गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी कंप्यूटर की क्लास है। आप सभी अपने कंप्यूटर की बुक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 24। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 24। हमने आज से पहले कंप्यूटर के बारे में क्या जाना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और कंप्यूटर क्या है, हमने नेचुरल थिंग्स के बारे में जाना, मैन मेड थिंग्स के बारे में जाना, और कंप्यूटर को एक स्पेशल मशीन क्यों कहा जाता है, क्यों उसको एक वंडरफुल मशीन कहा जाता है। हमने इतना जाना। और इसके अलावा क्या क्या जाना कि कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है, एक मैन से बेटर वे में। जैसे कि कंप्यूटर के फंक्शंस और फीचर्स जाने। क्या जाना था कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, कोई मिस्टेक नहीं करता, इन्फॉर्मेशन देता है हमको। बहुत तरीके के काम हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन होती है, उसमें सिर्फ कपड़े धो सकते हैं। रेफ्रिजरेटर केवल खाने को फ्रेश रखता है, पानी को ठंडा रखता है। एयर कंडीशनर सिर्फ रूम को ठंडा रखता है। बट कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत तरीके के काम करती है, इसलिए उसको वंडरफुल मशीन कहा जाता है और एक स्पेशल मशीन कहा जाता है। हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ा था। और भी क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर नॉन स्टॉप कई घंटों तक काम कर सकता है, वो कभी भी थकता नहीं है, ठीक है। और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकता है। हम उसमें वीडियो गेम खेल सकते हैं, ठीक है, कार्टून देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। और कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, हमने ये भी जाना कि कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर डांस नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, सिंगिंग नहीं कर सकता, किसी की बात को सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए अपनी बुक में, ठीक है। इसमें लिखा है प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज। आपके चैप्टर का नाम ही यही है, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज, यानी ऐसी जगहों के नाम जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत तरीके के काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में आप वीडियो गेम खेल सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कंप्यूटर में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने जाना इतने सारे हम काम कर सकते हैं, तो हम उस कंप्यूटर को बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि घर में यूज़ कर सकते हैं, हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, एट होम, घर में, स्कूल में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल, शॉप में, और रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे। इसके अलावा भी हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बैंक में यूज़ कर सकते हैं, हम साइंस लैब में यूज़ कर सकते हैं, हम डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम प्रिंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम पब्लिशिंग में यूज़ कर सकते हैं, है ना। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम पुलिस स्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर का यूज़ हम कितनी जगह कर सकते हैं, हमने ये सब चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम नाम याद करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। घर में, स्कूल में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे, और शॉप पे, ऑफिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाम तो हमें पता चल गए। अब हम देखते हैं हम घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपके घर में कंप्यूटर है, ठीक है, तो आप घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स। उसके अंदर कंप्यूटर की हेल्प से आप गेम खेल सकते हैं, खेलते हैं ना। कई बच्चे पबजी खेलते हैं, कोई गेम खेलता है, कोई लूडो खेलता है, कोई चेस खेलता है। तो कंप्यूटर की हेल्प से आप बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। सेकंड क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का कि घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेंडिंग ईमेल्स, हम किसी को मेल भेज सकते हैं, ठीक है। मेल भेजना क्या होता है, जैसे कि आप व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं, जो वट एवर ऐप यू यूज़, ठीक है, उसके वो तो होती है मैसेज। बस
ईमेल क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर की हेल्प से किसी को मैसेज भेजते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, तो उसको ईमेल कहते हैं, सेंडिंग ईमेल्स। तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं किसी को, इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप फटाफट गूगल करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। और लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। तो ये सारे यूज़ है कि आप घर पर कंप्यूटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मूवी देख के, गाने सुन के, किसी को मेल भेज के, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करके। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का यूज़ एट होम, कि घर में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है इन स्कूल्स। अब हम बात करते हैं स्कूल की, घर की बात तो हो गई, अब जानते हैं स्कूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्कूल में आपने देखा होगा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑनलाइन टीचिंग। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो अभी आप लोग घर से पढ़ रहे हैं ना, आपके पास डेली लेक्चर वीडियो आती है, जूम कहीं किसी स्कूल में जूम से पढ़ाया जा रहा है, किसी अदर ऐप का यूज़ करके। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है। तो ये किसमें काम आती है, टीचिंग, बच्चों को पढ़ाने में काम आती है। कंप्यूटर का यूज़ बच्चों को पढ़ाने में आता है। टाइम टेबल जो आपका बनाया जाता है, आपका टाइम टेबल बनता है ना कि आज आपका ये पीरियड है और कल इस चीज़ का होगा, परसों इस चीज़ का होगा। तो ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है आपके स्कूल्स में। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाने में, और इसमें और क्या है, रिपोर्ट कार्ड बनाने में। जो आप जब अपनी एक क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप सारी एजुकेशन अचीव कर लेते हैं उस क्लास की, मतलब उस क्लास में आपने जो पढ़ा, आपका असेसमेंट होता है एंड में। ठीक है, असेसमेंट होने के बाद आपको कितना समझ आया, ये सब चीज़ें जानी जाती है। उसके बाद आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, जिसको आप रिजल्ट भी कहते हैं। तो वो भी कैसे बनता है, कंप्यूटर की हेल्प से बनता है। तो आपका टाइम टेबल बनाने में और आपका रिपोर्ट कार्ड बनाने में कंप्यूटर की हेल्प होती है। टीचिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, जैसे अभी मैंने डिस्कस की, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, कीपिंग फी रिकॉर्ड, किस बच्चे ने फ़ी पे करी, किसने नहीं की, इसको मेंटेन किया जाता है। अब एक टीचर है, आप दिन भर में कितने बच्चे अपनी फ़ीस जमा करने आते हैं, आप लोगों को अपनी फ़ीस ज़रूर याद रहती होगी कि मेरी फ़ीस सबमिट हो गई है, मैंने इस डेट को कराई है। बट जो टीचर वहाँ पे है ऑफिस में, उन्हें वो कितने बच्चों की फ़ीस का रिकॉर्ड अपने माइंड में रखे, कितने बच्चे आते हैं, कितने हर क्लास में कितने बच्चे होते हैं, कहाँ तक वो याद रखे, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, फ़ीस का, जिस बच्चे ने अपनी फ़ीस सबमिट की, कंप्यूटर में बच्चे का नाम सेव होता है, एड्रेस सेव होता है, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है, सब सेव होता है। उसके आगे उसकी फ़ीस लिख देते हैं कि उसकी अप्रैल की फ़ीस आ गई है, या फिर मई की आ गई है, या फिर किसी मंथ की रहती है, या किसी की एडवांस आ गई है। तो वो सारा रिकॉर्ड किस में रहता है, कंप्यूटर में, ताकि किसी भी वजह से क्लैशेस ना हो। ठीक है, कीपिंग फी रिकॉर्ड, फीस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, अब आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी हुई हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब कोई पर्सन बाहर से आ जाए स्कूल में और पूछे कि आपके स्कूल में, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम पहले गिनने जाएंगे फिर आएंगे उनको बताएंगे। हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में सपोज़ 500 बुक्स हैं, तो हम मेंटेन करेंगे कि 500 बुक है, इस ऑथर की बुक्स है, इस ऑथर की बुक है, इस क्लास की बुक है, स्टोरी बुक्स है, मैगजीन्स हैं, जो भी वहाँ पे अवेलेबल है वो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में रहता है। ताकि कोई ऑन द स्पॉट हमसे पूछ ले तो हम जस्ट कंप्यूटर में टाइप करके उस प्रोफाइल को खोल के उससे हम बता सकें कि इतनी बुक्स हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में है। तो हमने जाना कि हम स्कूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, टाइम टेबल बनाने के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है स्कूल्स में। ठीक है, हमने घर का जाना, हमने स्कूल का जाना, अब हम ऑफिस का देखते हैं। ऑफिस में क्या होता है, बेसिकली टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स को टाइप किया जाता है
और प्रिंट किया जाता है ऑफिस में। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनका वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में ही टाइप किए जाते हैं, वहीं पे उनकी प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत हर ऑफिस का अलग काम होता है। हम एक चीज़ से सबको जज नहीं कर सकते ना, एक चीज़ से सब चीज़ों को नहीं मेज़र किया जा सकता। तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा ऑफिस है और वहाँ पे क्या काम होता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम टाइपिंग और प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हमने 3 पढ़े। आगे बढ़ने से पहले हम इन 3 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ऑन द स्पॉट सारे पॉइंट्स याद हो जाए। पहले हम देखते हैं प्लेसेस के नाम कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहला है एट होम, सेकंड है स्कूल, थर्ड है ऑफिस, फोर्थ है हॉस्पिटल, फिफ्थ है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन एंड सिक्स्थ है शॉप। ठीक है, हमें प्लेसेस के नाम तो याद हो गए। अब इन प्लेसेस पे कैसे यूज़ किया जा सकता है हमें ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट है एट होम, घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, गेम खेलने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, किसी को मेल भेजने के लिए। ठीक है, घर का हमें समझ आ गया। स्कूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, टाइम टेबल बनाने के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, फीस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और ऑफिस में किस लिए कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। हमें ये पॉइंट्स के हमें सारे प्लेसेस के नाम याद हो गए और और 3 प्लेसेस पे किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है हमें ये भी पता चल गया और आई होप लर्न भी हो गया हो क्योंकि हमने रिवीजन भी साथ साथ कर लिया है। अब हम आगे के प्लेसेस जानते हैं कि और कौन कौन से प्लेसेस हैं और उन प्लेसेस पे कैसे यूज़ किया जा सकता है। वेट अ मिनट। यस, अब हम अनदर 3 प्लेसेस और जानेंगे। 1 2 3 हमने पहले देख लिए, स्कूल, ऑफिस और होम। अब हम 3 प्लेसेस पे और जानेंगे। टोटल हमारी बुक में 6 प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया गया है, बट ज़रूरी नहीं है यही 6 प्लेसेस है, इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैंक में, डिज़ाइनिंग में, प्रिंटिंग में, है ना। तो उसके पुलिस स्टेशन में ये सब जगह भी यूज़ होता है, बट हमारे पास अभी जितना है हम उतना पढ़ते हैं। इन हॉस्पिटल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। अब वहाँ पे पेशेंट आते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इतने दिन भर में इतने पेशेंट आते हैं, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कि इस पर्सन का नाम क्या है, क्या एड्रेस है, क्या एज है, क्या सेक्स है, फीमेल है या मेल है, और क्या क्या किया जाता है, उसे क्या डिसीज़ है या कितने टाइम से उसका यहाँ इलाज चल रहा है या इससे पहले कहाँ चल रहा था। तो पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। डिटैचिंग डिसीजेस, डिटैच मतलब होता है किसी भी चीज़ का पता लगाना और डिसीज़ मतलब होता है बीमारी का पता भी आजकल कंप्यूटर की हेल्प से लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, आजकल टेस्ट होने लग गए हैं। तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कि पेशेंट किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, ये कैसे पता लगाया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, तो हमने जाना कि कंप्यूटर का यूज़ पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने में किया जाता है और उसकी डिसीज़ का पता लगाने में, डिसीज़ मतलब बीमारी का पता लगाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, उसकी मेडिकल रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए कि किस इस हॉस्पिटल में कितनी मेडिसिन अवेलेबल हैं, किस टाइप की मेडिसिन है, किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी गई है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, सारी रिपोर्ट बनाई जाती है। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, आजकल तो ऑपरेशन भी किससे होते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं। ठीक है, सो हमने क्या जाना, हॉस्पिटल में कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले क्या है, पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए, बीमारी का डिटैचिंग डिसीज़ यानी बीमारी का पता लगाने के लिए, और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेशन होते हैं ना, तो उनको भी कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। हमें हॉस्पिटल का यूज़ अच्छे से समझ आ गया है। अब हम देखते हैं एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कैसे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले
हमें पहले कहीं जाना होता था तो हम पहले स्टेशन जाते थे, वहाँ से टिकट लेकर आते थे, ठीक है। लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है। कंप्यूटर की हेल्प से हम घर बैठे ही अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं, और इफ़ किसी वजह से हम नहीं जा पा रहे या हमारा जाने का प्लान कैंसिल हो गया तो हम अपने टिकट को घर बैठे ही कैंसिल करा सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से। पहले हमें स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, आप घर बैठे ही 10 दिन पहले, 1 महीने पहले भी अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, रिजर्व करवा सकते हैं। और नहीं जाना किसी वजह से तो उसको टिकट को आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। सो रिजर्वेशन के लिए और कैंसिलेशन ऑफ टिकट, ठीक है। और क्या, मेंटेनिंग ट्रेन एंड फ्लाइट टाइमिंग, ठीक है। फ्लाइट का टाइमिंग और इसका टाइमिंग, ट्रेन का टाइमिंग मेंटेन करने के लिए कि ये वाली ट्रेन इतने बजे आएगी और इतने बजे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, कितना घंटे का टाइमिंग है, सब कुछ कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है ताकि आप घर बैठे ही देख सकें। पहले क्या होता था, वहीं जाके पता चलता था। आप जस्ट ट्रेन नंबर डालोगे अपने फ़ोन में तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेन कितने बजे दिल्ली से चलेगी और कितने बजे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, टोटल कितने स्टॉप रास्ते में पड़ेंगे और कहाँ कौन कौन से स्टॉप पे रुकेगी, ठीक है। तो ऐसे आप कंप्यूटर में वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ऐसे ही सेम फ्लाइट के टाइम में भी होता है, ठीक है। फ्लाइट से जो लोग जाते हैं कहीं बाहर तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो हमने जाना रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कैसे यूज़ किया जाता है, रिजर्वेशन और कैंसिलेशन के लिए, टिकट के लिए, और ट्रेन के और फ्लाइट की टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, इन शॉप्स। शॉप्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहला है मेकिंग बिल्स। जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे कुछ सामान लेने के लिए, तो वो आपको एक बिल देते हैं। उस बिल में सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि लिखा होता है आपने कौन कौन सा सामान खरीदा, ठीक है, उनका नाम, साथ में उनका प्राइस, साथ में आपने पेमेंट कैसे की, कैश में या फिर पेटीएम के थ्रू या किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू की, और लास्ट में आपको कितने छूट दी गई, और आपको बिल दे दिया जाता है। वो बिल क्या होता है, क्यों दिया जाता है? ताकि उन्हें याद रहे कि कितना सामान, क्या क्या सामान उन्होंने बेचा है, क्या खरीदा है, और आप लोगों के पास प्रूफ रहे कि हाँ आपने ये सामान खरीदा, और उनके पास भी प्रूफ रहे आगे टैक्स पे करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड देने के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए भी, ठीक है। बिल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स बॉट एंड सोल्ड। बॉट मतलब होता है खरीदना और सोल्ड मतलब होता है बेचना। सो क्या होता है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो सामान बेचता है, और ठीक है, तो क्या करता है, तो उसको याद कैसे रहेगा कि उसकी शॉप में इतना सामान था, उसने इतना सामान बेच दिया, कितना सामान बच गया, दिन भर में कितने लोग आते हैं, कितने कस्टमर्स आते हैं खरीदने के लिए। अब वो इतने सारी बातें कैसे याद रखें कि क्या सामान मैंने किसको कितना दिया, और उसके बाद मेरी शॉप में कितना बचा, कल के बेचने के लिए सामान मेरे पास है या नहीं है। वो हर चीज़ जाके चेक तो नहीं करेगा ना। वो क्या करता है, अपने कंप्यूटर में सारी चीज़ें सेव रखता है कि मेरे पास ये सामान की इतने पीस अवेलेबल हैं, इतने सोल्ड हो गए। जब वो सेल करता है तो डायरेक्टली उसमें कैलकुलेशन करता जाता है अपने कंप्यूटर में। उसको एंड द डे, जब डे ख़त्म होता है तो उसको एंड में पता चल जाता है कि उसके पास आज उसने इतने आइटम्स बेचे, और अब उसके पास स्टॉक में 2 या 3 पीस या 4 पीस जितने भी उसके पास अवेलेबल है, वो जस्ट एक कंप्यूटर में क्लिक करके पता लगा सकता है। इसलिए वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। रोज़ डेली तो काउंट नहीं करेगा ना कोई भी चीज़ जाके, उसकी इतनी बड़ी शॉप है, डेली तो काउंट नहीं कर सकता कि इतने पीस बिके, इतने रह गए। जस्ट कंप्यूटर में जैसे ही कोई सामान बेचता है उसकी एंट्री कर देता है कंप्यूटर में, और एंड द डे उसके पास क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है कि उसने इतना सामान बेचा और इतना सामान उसका बचा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जानी कि शॉप पे कैसे यूज़ हो सकता है। अब एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या पढ़ा, कि कंप्यूटर को हम कौन कौन से प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। पहला है होम, फिर स्कूल, फिर ऑफिस, फिर हॉस्पिटल, फिर रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट एंड शॉप्स, ठीक है। इन हमने 6 जगहों के 6 नाम हमने देखे। अब इन 6
जगहों पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, घर में कैसे कर सकते हैं, मेल भेजने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए। स्कूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए, फ़ीस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और लाइब्रेरी में कितनी बुक्स अवेलेबल हैं ये चीज़ जानने के लिए। और हमने क्या देखा, ऑफिस में कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए और उनकी प्रिंटिंग करने के लिए। हॉस्पिटल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए और ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। रेलवे स्टेशन पे क्या है, टिकट को रिजर्वेशन करवाने के लिए और कैंसिलेशन के लिए, और फ्लाइट और ट्रेन की टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए। एंड इन लास्ट शॉप के बारे में पढ़ा, बिल बनाने के लिए और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किसका, कि कौन से आइटम हमने बेचे, खरीदे और कौन से हमने बेचे। तो इसके अलावा भी बैंक में भी यूज़ होता है कंप्यूटर का यूज़, पुलिस स्टेशन में भी यूज़ हो सकता है, बैंक और कहाँ, डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, सब जगह यूज़ हो सकता है। बट अभी हम इतना पढ़ेंगे, जब एक्स्ट्रा जब होगा, जब नीड होएगी, तब हम उसके बारे में भी जानेंगे। इसका नोटबुक वर्क आपको भेज दिया जाएगा। कोई आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू क्लास।